अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में एक तो आपको ये बताना है कि कल मैंने जो है ना एक नया पेयर लगाना शुरू किया था, वो लग चुका है मुकम्मल तौर पे। वो कैसे लगा है, किस तरह लगा है, वो भी आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि आपके साथ ये मसला और होता है कि आपकी कुछ जो है ना वो पेयर लग नहीं पाते। तो वो पेयर जो था उसको मैंने तोड़ के ना उसको तोड़ दिया है, मतलब नर को चेंज कर दिया और उस दूसरे नर को उसके साथ और उसको साइड पे लगा दिया। तो इस खुड्डे में वो पेयर था, तो यहाँ पे उसको मैंने ट्राई किया। और उसके बाद जो है ना ये जो पेयर है ये हमेशा मेरे कमरे में रहता था पहले, वहाँ पे उसने अंडे देने शुरू कर दिए थे। तो मैंने ना इसको कल शाम को ही शिफ्ट कर दिया था यहाँ पे। एहतियातन मैं इधर इसके दरमियान में मैंने डबल पिंजरा वगैरह भी रख दिया था कि क्योंकि जब जगह चेंज होगी तो शायद नर इसको मारना ना शुरू कर दे। तो बिल्कुल ही नर ने मादा को नहीं मारा और बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रहा है। तो बाकी इसने अंडा उधर दो दिए थे और बाकी जो है तो इधर इसने अंडा भी दे दिया। तो मैंने दो जगह बनाई थी इसके लिए, एक पिंजरे वाली और दूसरी जो थी वो ये बनाई थी। तो ये ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इसने इधर अंडा नहीं दिया, इसको ये जगह पसंद नहीं आई, उधर इसने घोंसला बनाया और उधर ही अंडा दे दिया है। तो बहुत अच्छा पेयर है। तो बाकी ये तो मामला हो गया सेट। तो दूसरे पेयर के साथ मैंने कैसे किया, कल से ही मैं ना वीडियो बना रहा हूँ उस पर लगाने की, शुरू से लेके एंड तक। तो वो आज आप लोगों को वो भी मैंने दिखानी है। तो चलते हैं उसकी वीडियो के साथ, वीडियो की तरफ। और उसके बाद आपके कमेंट्स भी ऐड करने हैं आज की वीडियो में, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों ये मैं नया पेयर लगा रहा हूँ। इस मादी के साथ एक और पेयर नर लगा हुआ था, वो क्रॉस में था। और जो ये मादी है ये अंडे भी दे रही है। तो क्योंकि ये जो तीतर था ये पहले और मादी के साथ था, तो वो मादी कुड़क बैठ गई, ये प्योर ईरानी में है। तो अब मैं चाहता हूँ कि प्योर ही ब्रीड आए, क्योंकि मादा ईरानी है। तो जो इसके साथ नर लगा हुआ था वो था क्रॉस था। तो अब इसका पेयर कैसे लगाना है, अब इसको मैंने खुड्डे में तीतर को बंद कर दिया, मादा को छोड़ दिया। तो मादा पहले ना तीतर के साथ लड़ने की मादा भी कोशिश कर रही थी। तो मैं पिंजरा लेने गया कि मादा को भी थोड़ा फासले पे बंद करते हैं, लेकिन जब वापस आया तो जो मादा है ना वो तीतर को मान चुकी थी। अब ये लड़ने की कोशिश नहीं कर रही। तो मादा जो है इसी तरह साथ घूमती रहेगी और ये जो है ये साथ पड़ा रहेगा। तो जब तक ये इकट्ठा बोलना नहीं शुरू कर देते, और जिस तरह ये अब हमला करने की कोशिश कर रहा है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और रहा है मादी पे बार बार, तो उस वक्त तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और जब भी इसको छोड़ूंगा पहली ट्राई के लिए तो भी खुले कमरे में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसने ना हो सकता है ये मादी के साथ लगा हुआ वो यहाँ पे बिल्कुल सेट हो, लेकिन जब जगह में चेंज करूँ और उधर खुले कमरे में लेके जाऊं तो हो सकता है उस वक्त ये मादी को मारना शुरू करे। तो अगर आपने भी इस तरह का कुछ सिचुएशन बनती है, आप नर को दूसरी मादी के साथ लगाना चाहते हैं, हालांकि ये नर जो है गारंटेड ब्रीडर है और पहली मादी के साथ ये ब्रीड करा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ अगर लगा हुआ था तो इसके साथ भी फौरी तौर पे लग जाएगा। इसके साथ कुछ टाइम लगेगा इसको, एक यानी ये अभी अभी मैंने रखा है, हो सकता है आधे पौने घंटे बाद थोड़ी सी इसकी रफ्तार कम हो जाए और दो तीन दिन बाद तो जो है ना बिल्कुल ही सेट हो जाएगी। तो अब मैंने मादा से ब्रीड भी लेनी है, मादा ब्रीड भी करती रहे। तो उसके लिए ये है कि एक दिन या 2 दिन अगर ये तीतर लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसी नर से मैं इसको क्रॉस करा लूंगा। क्रॉस कराने के बाद फिर जो है ना उसको लेके दूसरे कमरे में रख दूंगा और इनको इसी तरह छोड़ दूंगा। लेकिन ये यहाँ पे ज्यादा घूर रहा है, क्योंकि मादा ने यहाँ पे आना होता है, इसके करीब खुराक भी खानी होती है और पानी भी पीना होता है। तो इसको ना मैं उस कोने में लेके जाता हूँ, उधर ही रख दूंगा थोड़े फासले पर। ये तो दोस्तों इसको ना मैं उस कोने में रख दिया है थोड़े फासले पर, और मादा थोड़ी सी दूर हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी वो पोजीशन नहीं रही, अब जो होरने वाली पोजीशन है इसकी वो नहीं रही। तो अब थोड़ा ये ठंडा हो गया, अगर इसका फासला मैं और बढ़ा दूं तो ये और ठंडा हो जाएगा। तो इसी तरह आपने करना है। तो फिर जब आपका नर क्रॉस करे, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि पहली दफा नर क्रॉस कर ले तो फिर आपने क्या करना है। तो आप इन बातों को फॉलो किया करें यार, आप इन चीज़ों को फॉलो करते नहीं और फिर आपके साथ मसले जो हैं वो पेश आ जाते हैं। ये वो तीतर है जो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना पेयर लगाने के लिए। अभी ये थोड़ा सा ना गुस्सा करता है, सुबह तो बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन अब इसका जो थोड़ा सा टेम्परेचर है ना वो डाउन हुआ है। समझो ना कि इसकी मैंने टांगों को बांधा हुआ है। तो अब जो है ना ये मादा पे ये अभी 5 मिनट पहले गुस्सा कर रहा था, तो अब मैंने इसको नोट किया ना थोड़ा सा ये ठंडा था। तो अब मैंने इस चूंकि
दोनों पिंजरों में मैंने इनको बंद किया हुआ था अलग अलग से। तो अब जो है इस नर को भी मैंने खोल दिया है और मादा को भी खोल दिया है, लेकिन बात यह है कि नर तो शायद इसको क्रॉस करेगा और हो सकता है अभी मारना भी शुरू कर दे, लेकिन मादा जो है ना, ये देखे ना, ये आपने सुनी मादा की आवाज, ये कुड़कुड़ की आवाज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि मादा जो है वो बैठेगी नहीं अभी नर के। तो अभी इनको मैंने छोड़ दिया है, जब ये मादा नर के साथ मानूस हो जाएगी और जब मुझे पता चलेगा कि मादा जो है अब ये भी बैठना चाहती है, तो फिर नर की मैं टांगों जो है खोल दूंगा। अब जो नर है अभी 5 मिनट पहले, जैसा कि मैंने बताया, कल भी सारा दिन ये घूरता रहा और मादी पे हमला करने की कोशिश करता रहा। आज सुबह 5 मिनट पहले जो था इसका मीटर जो था वो थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था। तो अब जाके इसकी जो है ना थोड़ी सी मुझे सेटिंग नज़र आई है कि शायद ये थोड़ा सा ठंडा है और मादी पे हमला नहीं करेगा। तो वाकई इसने हमला जो है वो नहीं किया अभी तक। तो अब मैं इसको इसी तरह छोड़ के आज चेक करता रहूँगा। पहले जो है ना यहाँ पे एक और पेयर था, तो वो कल मैंने शिफ्ट कर दिया था इस कमरे, क्योंकि मादी ने यहाँ पे अंडे देने शुरू कर दिए थे और मैं यहाँ से उनको अंडे जो है ना उड़ाक बिठाना नहीं चाहता था अंडों पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस किस्म के तीतर लगाने होते हैं और जब अब मेरे बच्चे भी निकलने वाले हैं तीतरों के, तो जब बच्चे निकलेंगे तो वो उनको ना मैं घुमाऊंगा। यहाँ पे ये साइड पे एक दरवाजे की साइड पे जाली है और यहाँ पे देख सकते हैं आप धूप भी लगती है, तो उनको धूप लगाने के लिए ये अच्छा है। और ये खुला कमरा भी है जिसमें घूमते फिरते रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आप वो भी देखेंगे उनकी मैं केयर कैसे करता हूँ। तो फिलहाल अगर आपने भी पेयर लगाना है तो वो कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो भी इसी के साथ मैं लगा दूंगा कि कल क्या हो रहा था और किस तरह मैंने इनको चेंज किया कि इस नर के साथ पहले इस मादा के साथ और नर लगा हुआ था, उससे मैं ब्रीड नहीं लेना चाहता था। ये मादा ये नर जो एक और मादा के साथ लगा हुआ था वो कुड़ाक पे बैठ गई थी, तो इसको मैंने नया पेयर लगाया। तो कल जो है मैंने ट्राई की और रात को भी मुझे इस बात के जो है चांस नहीं लग रहे थे कि नर जो है मादा को लगा लिया इसने, और सुबह सुबह जी जो है ना वो भी मुझे इस चीज़ का खतरा था। कोई नर ऐसी निशानी नहीं शो कर रहा था जिसके पता चले कि जो नर है ये मादा को नहीं मारेगा। ऐसा लगता था कि जो ही मैं इसको खोलूंगा ये मारेगा, क्योंकि ये ना तो मादा के साथ बोल रहा था और ना ही मादा को खुराक के लिए बुला रहा था। सारी निशानियां इसमें नहीं थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी 5 मिनट ही हुए, 5 मिनट में इसमें पहली निशानी दी तो मैंने नर को जो है खोल दिया, लेकिन अभी भी इस पर कोई इतबार नहीं है भाई। 5-10 मिनट के बाद ये शायद दोबारा मारना ना शुरू कर दे। ये मादी है और नर जो है उधर घोंसला बनाने के चक्कर में, तो यूं ही वो अच्छी बात है, घोंसला बना रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा ना उसके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि यार ये मादा की जगह है, मादा ने अंडे देने हैं यहाँ पे और मादा के साथ जो है ना ये लगेगा भी सही। और इस नर की ये भी बात है कि ये अंडों पे कुड़ाक भी बैठ जाता है जिस तरह मादियां बैठती हैं ना। ये दूसरी मादी से मैंने इसको अलग भी इसलिए किया था कि ये मादी के साथ ही बाज दफा अंडों पे कुड़ाक बैठ जाता था। बाकी यूं ही ये पेयर जो है वो प्रॉपर तरीके से लगेगा तो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आज ही ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाएगा और आज भी मैंने नर को ना किसी तरीके से इस मादा को क्रॉस कराना है, क्योंकि ये मादा अंडे दे रही है, ये 2-3 अंडे दे चुकी है दूसरे नर के साथ। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये जो तसलसल है ये टूटे, बल्कि बरकरार रहना चाहिए। अगर नर आज जो है मैं देखता हूँ सेकेंड टाइम तक मसला को पैदा करता है, इसको क्रॉस नहीं करता, तब मैं वही वाला नर, इसका जो अपना नर है वो छोड़ के इसके साथ 2 टाइम भी करा लूंगा, तो वो जो है ना वो काफ़ी होगा। तो बाकी ये देखते हैं, बाकी अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। तो अब जो है ना मैंने इस नर की जो टांगें हैं वो खोल दी हैं, तो अब देखते हैं कि क्या ये क्रॉस करता है या नहीं। उम्मीद है कि ये क्रॉस करेगा। और अब मादा बैठती है या नहीं बैठती, लेकिन अब इसने मादा की तरफ यूँ ही तवज्जो की तो मादा जो है वो नहीं बैठी। तो अब ये दोबारा आ रहा है मादा की तरफ। अब देखते हैं कि क्या मादा बैठती है या नहीं बैठती। तो बहरहाल और नर की तरफ से तो मुझे हालात जो हैं वो ओके नज़र आ रहे हैं और उम्मीद काफ़ी है कि जल्द ही ये नर इस मादा को क्रॉस कर देगा। जिस तरह की नर की मुझे निशानी नज़र आ रही हैं, पहले तो ये डर था कि नर मादा को मारेगा, तो अब जो है मुझे नहीं लगता कि नर मादा को मारे। तो
देख लेते हैं। अभी बुला भी रहा है, तो ये भी अच्छी अलामत है, इसने मादा को बुलाया भी है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। हो सकता है मैं जब बोलूँगा तो शायद ना क्रॉस करे, तो मैं ज़रा खामोश हो जाता हूँ। तो ये क्या करता है देखें। ये गया है जी, और इसने जो है नर जो है मादा को क्रॉस कर दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये नर और मादा का जो पेयर है वो लग गया है। लेकिन अभी भी इस बात का ये ख़तरा है कि नर मादा को कभी मारना शुरू ना कर दे। तो जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए उस वक्त तक आपने इसको ब्रीडिंग केज में नहीं छोड़ना। तो अब चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। अच्छा, पहला कमेंट है, चकोर के एग्स निकाले हैं, 1 मंथ से दे रहे हैं पर वो एग्स पर बैठते नहीं हैं। 40 एग्स हो गए हैं, कैसे पता चलेगा कि एग्स फर्टाइल हैं या नॉन फर्टाइल हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि चकोर के जो बच्चे हैं वो इनक्यूबेटर में निकलवाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि फ़र्टाइल है या नहीं फ़र्टाइल, ये तकरीबन 7-8 दिन के हैचिंग के बाद ही पता चलता है कि अंडे ख़राब है या ख़राब नहीं है। दूसरा सवाल है, कैल्शियम की कमी के लिए क्या खिलाना चाहिए। भाई कैल्शियम की कमी के लिए ना आप पानी के ज़रिए भी इनको कैल्शियम दे सकते हो और ख़ुराक के ज़रिए। पानी के ज़रिए सिरप हैं, जैसे अपना कैल्शियम पी सिरप है, और भी है। तो ख़ुराक के लिए जो है ना आप उनकी सब्ज़ा में भी देख सकते हो, जैसे पालक है, यानी आपने वो ख़ुराकें खिलानी है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा मकदार में शामिल हो। वैसे तो हर ख़ुराक में ना मुख्तलिफ़ अनासर होते हैं, क्योंकि मतलब आयरन, जिंक वगैरह, तो ऐसी चीज़ें आप दें जिनमें कैल्शियम वाफ़िर मकदार में हो। बाकी ये मैं तो पालक देता हूँ अपने परिंदों को। और उसके बाद आप जो अंडों का, अगर अंडे की छिलका कमज़ोर आ रहा है तो उसके लिए अंडे के छिलके बारीक पीस के पाउडर बना के भी दे सकते हो, हड्डी का चूरा बना के भी दे सकते हो। और उसके बाद ये जो बजरी होती है छोटी छोटी, ये भी आप दे सकते हो। अगला सवाल है, भाई मादी ने 3 अंडे दिए थे और एक ही जगह पर दे दिए थे, घोंसला भी बनाया था। नेक्स्ट डे पता नहीं मादी ने सारे अंडे तोड़ कर पी गई। भाई मादा को मैं ख़ुराक भी अच्छी देता हूँ। तो भाई ये आदत होती है, चस्का होता है इनको, ये आदत जो पड़ जाती है फिर आदत, इसका इलाज कोई नहीं है, ऐसे ही ख़त्म करनी पड़ती है। बाकी नर का जो तो इलाज है जो अंडे तोड़ता है। बाकी अगर मुसलसल मादी अंडे तोड़ रही है तो पीछे एक मेरी वीडियो पड़ी है, अंडे तोड़ने वाली मादी का 100% हल या इलाज, तो वो आप जाके देख लें। अगला सवाल है, सर मेरी फ़ीमेल अंडे दे रही है, रात को तीतर अंडों पर बैठ जाता है, अंडों को तोड़ता नहीं है। अगर तीतर अंडों पर बैठ रहा है तो कोई मसला तो नहीं है। जी भाई, मसला हो सकता है। अगर आपकी मादा रात को अंडों पे बैठती है, अगर वो कुड़ाक नहीं हुई है, अंडे अभी वो दे रही है, अगर मादा अंडों पे बैठती है या नर बैठता है तो अंडों का जो है टेम्परेचर वो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो मसला हो सकता है। आप कोशिश करें कि रात को जो है आपके जो तीतर हैं वो आप उनको बंद कर दिया करें ताकि वो अंडों पे ना बैठें। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास ईरानी तीतर का जोड़ा है, आज पहला अंडा दिया है लेकिन मादा नर के पर नोच कर खा रही है, क्या करें और दाना कौन सा दें और क्या ये अंडों पे बैठ जाएगी। भाई ये अंडों पे तो उम्मीद है इंशाल्लाह बैठ जाएगी। बाकी ये जो पर खा रही है इसका तो इलाज नहीं है। ठीक है जी, आप कोशिश किया करें कि जब नर मादा को क्रॉस कर ले तो फिर जो है आप उसको बंद कर दिया करें, और 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर क्रॉस क्रॉस करा के ना नर को बंद करा दिया करें, क्योंकि मादा को तो आप बंद कर नहीं सकते क्योंकि मादा ने अंडा देना होता है। तारिक भाई, क्रॉस करने जाता है नर, लेकिन क्रॉस करते वक्त तो ऊपर जाता है तो दोनों पंजे मादा की गर्दन पर चला जाता है, तोल नहीं रखता। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन नरों के पट्टे कमज़ोर होते हैं वो अपना तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रख सकते, तो उनके लिए ये होता है कि एवियान और नैरोबियान ये आप इस्तेमाल करें कुछ दिन, तो अगर उसने सेट होना है तो वो सेट हो जाएगा।
भाई मेरा तीतर एक रूम में है और तीतर मुर्गे से डरा हुआ है और आवाज़ ही नहीं कर रहा है। डर की वजह से तो क्या तीतर मादा को क्रॉस करेगा डर में, और दूसरी जगह भी नहीं है। क्या कुछ टाइम बाद सेट हो जाएगा? भाई शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद सेट हो जाए, लेकिन आजकल जो सीज़न है ना वो भी इस तरह का चल रहा है कि हर बंदा चाहता है कि जल्दी जल्दी तीतर ब्रीड करें। तो आप कोशिश करें कि मुर्गे को चेंज कर दें। बाकी जो है ना मादा जो नर है हो सकता है वो क्रॉस करना शुरू कर दे। अगर सिर्फ मुर्गी की वजह से उसका डर है तो जब ही आप मुर्गा इधर उधर करोगे तो उसका वो डर ख़त्म हो जाएगा। इधर के पाँव पर चंडी का इलाज बताएं। शुक्रिया भाई, ये इसका तो इसके लिए चंडी पट्टी होती है। बाकी नीचे भाई एक भाई ने इलाज आपको बताया है, इसको आप ट्राई करें। और बाकी इसका कमेंट्स जो भाई ने दिया है आपने इसका शुक्रिया भी अदा किया। ये चीज़ करने के बाद हमें भी बताना है कि क्या आपका जो मामला है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई, मेरा मेल मेल टैम्ड है, फीमेल डरपोक है। इस मेल ने भी नहीं मारा। अच्छा, इसे मेल ने भी नहीं मारा लेकिन इंसानों से डरती है, सारा दिन टोकरी में बैठी है, घोंसला भी नहीं बनाए और मादा में मस्ती नहीं है। तो भाई आप बेहतर ये है कि आप इसको ना मेल फीमेल को चेंज करके कोई और फीमेल लगाओ। ये उस्ताद हज़रात जो होते हैं ना, जो तीतरों को जानते हैं, वो तो इसका डर किसी न किसी तरीके से ख़त्म कर लेंगे, लेकिन आपके लिए ये मसला ना हो जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आजकल हर बंदा जो है वो वक्त पर ब्रीड ले। तो इस किस्म के जो टोटके होते हैं जो कि जिनका चांस ये होता है कि शायद वो सेट ना हो, तो फिर मैं वो बताता ही नहीं हूँ, मैं सीधा कहता हूँ चेंज कर दो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बता सकता हूँ, आप करते रहें यार, आपका सीज़न जो है वो ज़ाया हो जाए तो मेरी वजह से। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप फीमेल जो है और लगाते हैं तीतर के साथ। भाई मेरी फीमेल अंडा तोड़ देती है, आज दूसरा अंडा तोड़ दिया। तो भाई तो अंडे तोड़ने वाली मादा का कोई वैसे इलाज नहीं है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ की बाज़ दफ़ा चोंच काटने से भी सेट हो जाती हैं। लेकिन जो असल इसका इलाज है वही है कि अंडा, आप मेरे चैनल पे जाएं, उस पर वीडियो पढ़िए अंडे तोड़ने वाली मादा का 100% हल, तो आप उसका जो है ना वो इलाज करें। क्योंकि वो उस तरीके के तहत ना एक घोंसला आपको ख़ास तौर पे घोंसला बनाना पड़ेगा, और जो ही मादा जो है ना उस घोंसला में अंडा देगी तो फिर वो अंडा जो है वो गायब हो जाएगा। तो आप उधर जाके उस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरी मादा नर को क्रॉस नहीं करने देती, इसका क्या हाल है? तो भाई इसकी बहुत सी वजूहत हैं, ये भी वीडियो पड़ी है मेरी, आप जाके वो देखेंगे तो आपको फिर वो निशानियाँ मैच करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या मसला है। भाईजान एक ईरानी नर है, वो ढीला सा रहता है, ज़ुकाम था वो भी ठीक हो गया है, लेकिन आंखें बंद करके बैठा रहता है, क्या वजह है? तो भाई उसको हो सकता है अंदर से ज़ुकाम हो, और उसकी जो मुझे लग रहा है ये आपके तीतर को जो है वो बुखार है, तो बुखार की वजह से ही वो इस तरह कर रहा है। आप इस तरह करें कि सबसे पहले तो आप अमाक्सल कैप्सूल दे दें 250 मिलीग्राम वाला, बाकी पानी में ना बरूफन सिरप मिला के दें, थोड़ा थोड़ा करके इंशाअल्लाह आपका तीतर सेट हो जाएगा। सर जी तीतर मस्ती नहीं कर रहे ना क्रॉस कर रहे हैं, भाई इसकी भी काफ़ी वजूहत होती हैं। क्या उनकी एज पूरी है? क्या उनको कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? अगर वो नॉर्मल हैं तो आजकल तो उनको मस्ती करनी चाहिए। अगर उनकी एज भी पूरी है और उसके बाद जो है वो उनको कोई बीमारी, जिस तरह पिछले भाई कह रहे थे कि वो सुस्त रहता है, इस तरह का कोई ज़ुकाम वगैरह है तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। वैसे आम हालात में तीतरों को जो है ना वो मस्ती करनी चाहिए। अच्छा, मस्ती करें या ना करें वो एक अलग मामला है, लेकिन तीतर को क्रॉस करना चाहिए। आजकल जिस तरह की ये हमारा जो है समझो कि ये भी अब गुज़रने वाला है, तो बाकी यो आप उसको नईबियान अंडा और दे दें लौंग थोड़ा सा, वो खिला दें। बाकी एवियान और अंडा आप बेशक मुसलसल भी 6-7 दिन तक भी दे सकते हैं, उम्मीद है बेहतर हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि भाई असल में ना आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं जो है ना वैसे मजबूर हूँ, आप लोगों को कमेंट्स के जवाब भी देने होते हैं, आप जो है ना वो इंतज़ार में होते हैं। लेकिन मेरी तबीयत जो थी ना वो सुबह तो सेकंड टाइम से जो है ना वो ख़राब है। कल भी थोड़ी सी ख़राब थी, तो आज
کوئی زیادہ مسئلہ آ رہا ہے تو اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ تو بہرحال اگر کسی بھائی کا کمنٹس کا جواب رہ گیا ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اگر میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے لیے بھی معذرت۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔